निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र सिंह की जनसभा में भारी भीड़ देखने को मिली। निर्दलीय प्रत्याशी होने के बाद भी भीड़ एकत्रित करने की बात से क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। निर्दलीय प्रत्याशी के आयोजन में भीड़ आने से विधानसभा के सियासी समीकरण बदल गए हैं। हम बात कर रहे हैं अमृतपुर विधानसभा से लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी बाबू नरेंद्र सिंह यादव की। विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि उनका परिवार दशकों से जनता की सेवा करता चला आ रहा है, लेकिन उन्हें टिकट न देकर उनकी जगह पर जो प्रत्याशी सपा ने उतारा है वह खुद प्रत्याशी न होकर किसी दूसरे का मोहरा है और जिसका रिमोट एटा जनपद में है। सपा प्रत्याशी को मोहरा बताने वाले यह जानते हैं कि यदि सपा का प्रत्याशी हारेगा तो अगली बार के लिए उनका रास्ता साफ हो जाएगा। राजेपुर कस्बे के रामलीला मैदान में महापरिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए सचिन सिंह यादव ने कहा कि अमृतपुर विधानसभा की जनता खुद इस बार बाबू नरेंद्र सिंह को चुनाव लड़ा रही है। सपा ने उन्हें टिकट नहीं दी। अंत तक कहते रहे कि टिकट नरेंद्र सिंह यादव को ही मिलेगी, लेकिन बाद में बाहरी लोगों के कहने पर टिकट दूसरे व्यक्ति को दे दी। लेकिन बाबू नरेंद्र सिंह को जनता इस बार फिर पूरे सम्मान के साथ जीत का माला पहनाने के लिए तैयार बैठी हुई है। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, पूरा आसमान बाकी है। लोगों की खामोशियों को समंदर की बेबसी मत समझ लेना। दूसरे जिलों के यहाँ लग रहे झूठे समाजवादी, जितनी गहराई अंदर है उतना ही विधान बाकी है। जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव ने कहा कि उनके पिता निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र सिंह ने क्षेत्र में विकास कार्य कराए हैं, कभी किसी भी व्यक्ति का सम्मान गिरने नहीं दिया। आज विधानसभा में वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए हैं, लेकिन जनता फिर भी उनके विरोधियों को जवाब देने का मन बना चुकी है। निर्दलीय प्रत्याशी बाबू नरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि वह उनके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। आगामी 10 मार्च को विरोधियों को इसका जवाब मिलेगा। उन्होंने बीते दिन नीमकरोली में हुई सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की जनसभा में किए गए उनके भाषण पर तंज कसा कि जब अखिलेश यादव ने कहा कि विधायक कुछ नहीं होता, सरकार बनेगी तो विकास होगा, इसका मतलब है अपने अमृतपुर प्रत्याशी को हारा मान चुके हैं। उन्होंने कहा इस बार हर बूथ पर नरेंद्र सिंह बनाकर उनके सहयोगी और साथ ही वह क्षेत्र की जनता खुद चुनाव लड़ेगी। उन्होंने अपने शासनकाल में विधानसभा अमृतपुर में विकास कराया है, यह किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा अभी शिक्षा के क्षेत्र में और काम की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने वादा किया कि यदि वह विधायक बने तो क्षेत्र से अन्ना मवेशी की कुछ व्यवस्था जरूर कराई जाएगी, चाहे गौशाला ही क्यों ना ही बनानी पड़े। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने विधायक रहते ही बाढ़ को लेकर भी काम किया है। नवागम को टाउन एरिया बनवाया। यदि वह विधायक बने तो राजेपुर व अमृतपुर को भी टाउन एरिया मंजूर कराया जाएगा। जहां समाजवादी पार्टी के द्वारा निरंतर ये प्रयास किया जा रहा हो कि गैर जनपद के अराजक तत्वों को जनपद फर्रुखाबाद में स्थापित करने के लिए काम किया जा रहा हो, क्या फर्रुखाबाद की जनता और अमृतपुर की जनता ऐसे लोगों को स्वीकारेगी? आज जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो तो सिर्फ एक मुखौटा है, रिमोट कंट्रोल तो एटा में रखा हुआ है। और एटा के लोग जिन्हें फर्रुखाबाद ने आज तक नहीं स्वीकारा, जो इस जनपद में एक भी चुनाव नहीं जीते, जिनकी हैसियत ये नहीं है कि इस क्षेत्र से एक बीड़ी सीट तक का चुनाव जीत जाए, आज उन लोगों ने ठेका ले रखा है। वो लोग कह रहे हैं कि चुनाव ये प्रत्याशी नहीं, ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि तुम्हें फर्रुखाबाद के लोगों ने 2014 में बताया था कि तुम्हें नहीं पसंद करते। तुम्हें 15 से इस राजेपुर के क्षेत्र के लोगों ने बताया था जब तुम सदस्य जिला पंचायत का चुनाव हारे थे कि हम तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम्हारी राजनीति के तौर तरीके को पसंद नहीं करते। तुम्हें इस 21 के चुनाव में इस जनपद के सभी सदस्यों ने मिलकर जनपद की सीमा तक छोड़ने का काम किया था। आज ऐसे लोग इस विधानसभा चुनाव के माध्यम से, ऐसे प्रत्याशियों के माध्यम से जनपद में पुनः घुसना चाहते हैं। तो आज की ये सभा ये पैगाम है कि आने वाली 20 तारीख को एक बहुत बड़ा महापरिवर्तन अमृतपुर विधानसभा में होने जा रहा है। 5 साल तक बाबूजी ने अमृतपुर विधानसभा के लोगों की सेवा करी, आज भी उनका काम दिखता है।
आज भी उनके द्वारा जो विकास कार्य विधानसभा अमृतपुर में कराया गया और विशेष रूप से जो काम हमारे विकास खंड राजेपुर में कराए गए, आज भी वो लोगों को दिखते हैं, आज भी लोगों को वो याद है। एक एक्सप्रेसवे के नाम पर जहां पे हमारा जनपद, हमारा फर्रुखाबाद कहां से कहां पहुंच सकता था, हमारे इसी क्षेत्र से चुने हुए विधायक जी ने हमारे इस राजेपुर की मिट्टी पे भी सवाल उठा दिया कि करे। यहां तक कि आखिरी दिन तक जब सूची आई समाजवादी पार्टी की, उस दिन तक बाबूजी को ये आश्वासन दिया गया कि साहब आपको चुनाव लड़ना है, आप क्षेत्र देखें और चुनाव जीत के आए। लेकिन जब सूची आई तो पता ये चला कि साहब उसमें किसी और का नाम था। जब अंदर से और खबरें आई तो पता ये चला कि कुछ बंगाल के ऐसे ठेकेदार थे जिन्होंने बड़ी वाली अटैची लेकर यहाँ के प्रत्याशी को टिकट दिलाने का काम किया। अगर आपको टिकट नहीं देनी थी, आप बुलाकर कह देते बाबूजी आप चुनाव मत लड़िए। क्यों आपने आखिर बाबूजी को पिछले 6 महीने में ये तैयार किया कि आपको चुनाव लड़ना है, और अंत में जाके आपने बाबूजी को उसी प्रकार से धोखा दिया जैसा धोखा आपने 2014 में हमको दिया था। 1 साल पहले आपने मुझे टिकट दी और जब मैंने जी तोड़ मेहनत करी यहाँ से चुनाव में जीतने के लिए और समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए, तो आपने बाहर से गुंडे लाके इस जनपद पर सवाल से थोपने का काम किया था। जिन लोगों ने मेरे पिता का अपमान किया है, और इतना आप लोग सोच लीजिए, अपमान सिर्फ मेरे पिता का नहीं किया है, हम सब एक व्यक्ति का किया है, इस जिले के हर व्यक्ति का किया है, आपका किया है, हमारा किया है। और इस लड़ाई में जो हम लोग आप लोगों के बीच में खड़े हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप सब लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और आज मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रत्याशी आपको मालूम दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ये तो प्रत्याशी है ही नहीं। न जनता के प्रत्याशी हैं, न समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, ये तो किसी का मोहरा है। और मोहरे घरों में चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। लोगों की मनोकामना ये है, ये चुनाव हार जाएगा तो अगला नंबर मेरा आ जाएगा। हमारा चुनाव से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नया है, लेकिन नया जरूर है, लेकिन हर घर की जरूरत है कप प्लेट। बोलो है कि नहीं है? तो आज वक्त आ गया है, हर तरह से आप लोग मेरी मदद कीजिए। मेरी इज्जत, हमारी और आपकी इज्जत का सवाल है, ये चुनाव हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, ये चुनाव हमारे क्षेत्र के मान और मर्यादा का चुनाव है, हमारे क्षेत्र के विकास और तरक्की का सवाल है, हमारे क्षेत्र के नौजवानों की एक समस्या का सवाल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और कप प्लेट वाले निशान के मतदान 20 तारीख को निश्चित तौर पर दवा देना और भारी मतों से जिताने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद।